आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कामयाब करें और मोहब्बत के साथ समाअत करें। मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे, और देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसुल, देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसुल, अल्लाह मुझको नजरे उवैसी अता करे, अल्लाह मुझको नजरे उवैसी अता करे। हैदराबाद वाला उवैसी नहीं, हाँ आप ये ना समझे कि मैं हैदराबाद वाले उवैसी की बात कर रहा हूँ। हजरत उवैसी करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया। हजरत थोड़ा माइक दूर कर ले, सीटी दे रहा है ना। और आगे अर्ज किया है कि यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, क्या बात है, यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के। सिंगार समझते हैं कि नहीं? अगर नहीं समझते हैं तो घर में जाकर खातून से पूछ लेना, समझ आ जाएगा। तो सुने अब कि यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे, और लज्जत फिराके यार की है खुद दवाए दिल, लज्जत फिराके यार की है खुद दवाए दिल, आशिक तड़प उठे जो मसीहा दवा करे। मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज हमारी न्यू जनरेशन, आज हमारे नौजवान गलत रास्तों पर जा चुके हैं। वो नौजवान कि जिनके हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उनके हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उन हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। नौजवानों के कदम मस्जिद की तरफ उठना चाहिए थे, लेकिन आज मस्जिद की तरफ नहीं उठते हैं, बल्कि जुए के अड्डे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज का हमारा नौजवान अपने माँ बाप से बदतमीजी करता हुआ नजर आता है, माँ बाप से बदकलामी करता हुआ नजर आता है, अपने बुजुर्गों की इंसल्ट करता हुआ नजर आता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, किस हाल को पहुंचे हैं हम? क्या आप नहीं जानना चाहते? क्या आप ये नहीं जानने की कोशिश करते आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने अपने बुजुर्गों की तारीख को भुला दिया है, हमने सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया है, हमने तारीख को भुला दिया है। जो कौम अपनी तारीख को भुला दिया करती है, दुनिया उसको भुला दिया करती है। मुसलमान, तेरी कामयाबी मगरबी कल्चर को अपनाने में नहीं है, बल्कि तुझे कामयाबी की सनत तब मिलेगी, तू कामयाब उस दिन होगा जिस दिन तू आका की सुन्नतों पर अमल करने लगेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, पहले के जमाने में जिस रास्ते से मुस्लिम नौजवान गुजर जाते थे, वो रास्ते महफूज हो जाया करते थे। चाहे किसी भी मजहब की बेटियां हो, चाहे किसी ही मजहब की लड़कियां हो, किसी ही धर्म की लड़कियां हो, मुस्लिम नौजवानों को देख करके खुद को सेफ महसूस किया करती थी, खुद को सुरक्षित महसूस किया करती थी। लेकिन आज का नौजवान इतना गिर चुका है, शराब के नशे में इतना खो चुका है कि आज की बेटियां दूसरे धर्म की तो दूर की बात है, मुस्लिम बेटियां भी नौजवानों को सामने से आता हुआ देखकर रास्ता बदल लेती है कि फला बिगड़ा हुआ नौजवान आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, तुम शराब पीने नहीं आए थे, बल्कि तुम तो दुनिया में इंसाफ कायम करने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम अल्लामा सरताज रज़वी साहब। रब ने तुम्हें शराब पीने नहीं भेजा, रब ने तुम्हें इस्लाम का परचम बुलंद करने भेजा है, इस्लाम का परचम ऊंचा करने भेजा है। रब ने तुम्हें दुनिया में इंसाफ कायम करने भेजा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके हैं, वो नौजवान
नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जा चुके हैं, जो माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, अगर चाहते हो कि वो पलट आए अपने करीम रब की तरफ, अगर चाहते हो वो पलट आए मुस्तफा करीम की तरफ, अगर चाहते हो कि नौजवान शराब की बोतल को हाथ ना लगाए, तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है कि नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो। जैसे जैसे मेरे नबी के इश्क का नशा नौजवानों पर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओए वाह वाह। अगर इनकलाब चाहते हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन की जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगाई जाए। आज ये मुफ्तियान किराम बैठे, मुफ्ती कासिम साहब, मुफ्ती नसीम साहब, मुफ्ती उस्मान मंजरी साहब, मुफ्ती शारिक साहब और ये दीगर उलमा बैठे हैं, मौलाना आकिल साहब किबला, ये सब जो है साथी हैं हमारे, और मौलाना दानिश साहब किबला तशरीफ रखते हैं और लोगों के मैं नाम से वाकिफ नहीं, ये सब जिम्मेदार स्टेज है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये मैं समझता हूँ कि इनमें से आधे लोग एक दूसरे के साथी हैं। जी जी सुभान अल्लाह। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सब उलमा इकराम जानते हैं, खबरें मिलती हैं कि फला मुस्लिम लड़की ने ऐसा कर लिया, फला मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम के साथ निकाह कर लिया। मैं जानना चाहता हूं उस मजहब मुअज्जम को, उस बेहतरीन रिलीजियन को बेटियां क्यों छोड़ रही कि जिसने हिफाजत की गारंटी दी? कौन नहीं जानता कि इस्लाम के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन जिन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, ये इस्लाम की बरकत है, मदीने वाले आका ने उनको रहमत का जरिया बनाया। हजारों की तादाद में ये खबरें मौसूल होती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि फला मुस्लिम लड़की ने ऐसा कर लिया, कहकर गुजर जाते हो कि भटक गई होगी, लेकिन मुझे बता तो सही, मगरबी कल्चर की घुट्टी पिलाने वाला तू था, मगरबी लिबास पहनने पर खामोश रहने वाला तू था, उसके बाजारों में बेपर्दा घूमने पर खामोश रहने वाला तू था, उसको मगरबी लिबास पहनाने वाला तू था। अल्लाह अकबर कबीरा, कसम खुदा की, अगर तूने उसकी जिंदगी का जायजा लिया होता, आज हम इसी में अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं। नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, बच्चों के सामने क्या होता है? हर चौराहे पर, हर चौपाल पर यही बातें होती हैं कि फला चीफ मिनिस्टर साहब ने अब ऐसा कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा कर दिया, अब नेताजी ने ये ऐलान कर दिया, अब क्रिकेटर ने इतने रन मार दिए। मैं जानना चाहता हूं मुसलमानों, एक बात बताइए, ठीक है ये दुनिया से जुड़े मामलात हैं, लेकिन सारा का सारा वक्त आप इसी में खर्च करते हो, दुनियादार लोगों की बात करते हो, नेताओं की बात करते हो, क्रिकेटर्स की बात करते हो। अरे हम तो एक बात कहते हैं, मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जितना ये मुल्क हमारे दूसरे लोगों का है, उतना ही ये मुल्क मुसलमानों का है। और सुन, तू हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से नहीं आया था, तुझे यहाँ पर भेजने वाले आका थे और बसाने वाले गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वक्त बर्बाद ना किया करो। संविधान के अकॉर्डिंग जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है वो हमारा वजीर आजम, वो हमारा प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों अपनी किस्मत पर गौर करो, ये 5 साल वाले आते जाते वजीर आजम है, लेकिन सुनो, क़यामत तक के लिए तुम्हारा वजीर आजम अजमेर की धरती पर आराम करने वाला ख्वाजा गरीब नवाज। इसलिए वक्त बर्बाद ना किया करो। और ये सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं मानते,
सिर्फ मुसलमान ही इस बात को तस्लीम नहीं करते, दूसरे धर्म के लोग भी, दूसरे मजहब के लोग भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? हाँ, आप देखें जो भी वजीर आजम बनता है वो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दिया करता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हमें करना क्या है? अपने घर में, अपने चौपालों पर, अपने चौराहों पर जो हम दुनियादार लोगों की बात करते हैं, वो दुनियादार लोगों की बात ना करके एक टाइम टेबल बना लिया जाए, एक वक्त मुतय्यन कर लिया जाए, 1 घंटा या आधा घंटा हम अपनी बच्चियों के साथ बैठेंगे, अपने बेटों के साथ बैठेंगे, और बैठने के बाद में जो घर में बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, 1 घंटा बैठेंगे, लेकिन उस 1 घंटे में किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में अगर बात होगी तो महबूबे परवरदिगार की बात होगी, उस 1 घंटे में अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, उस 1 घंटे में बेटियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर मैं दावा करता हूं कि कोई भी बेटी रुसवाई का जरिया नहीं बनेगी, बल्कि तुझे दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, और मैदान महशर मुस्तफ़ा करीम के सदके में, सैयदा फातिमा के सदके में जन्नत का परवाना दिलाएगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम अगर बदलाव चाहते हैं, इनकलाब चाहते हैं, तो हम सबको खुद इन सारी चीज़ों पर गौर करना होगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, वबिल वालिदैन इहसाना, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उस तरफ आता हूँ। हमने 11वीं तो सजा ली, हमने 12वीं तो सजा ली, हमने सब कुछ कर लिया, हम जुलूस भी निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने घरों के हालात देखें। एक घर में आप देखें, किसी भी घर को उठाकर देखें, किसी में 5 बच्चे हैं, किसी में 8 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, अकेले 2 माँ बाप हैं, अकेले 2 माँ बाप ने मिल करके 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया, 8 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बेहतरीन तालीम दिलाई, बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तुम्हें तालीम दिलाई। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारी कामयाबी की खातिर अगर तेरे बाप को मई जून की गर्मी में पसीना बहाना पड़ा तो बहाया, अगर तेरे बाप को जनवरी की कड़कती सर्दी में बाहर निकल के जाकर के काम करना पड़ा तो किया। क्यों? इसलिए कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। जरा गौर तो कर, जनवरी की वो सर्दी, दिसंबर की वो सर्दी, जब लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, अपने लिहाफ के अंदर, अपने कंबलों के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन ये तेरा बाप था, इसने ना गर्मी की परवाह की, ना सर्दी की परवाह की, किस लिए? कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा आगे बढ़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो कर, अगर तेरे बाप को किसी अमीर के दरवाजे पर जाकर काम करना पड़ा तो किया, तेरी माँ को किसी अमीर के दरवाजे पर जाकर बर्तन साफ करना पड़े तो किए। क्यों? मेरी औलाद कामयाब हो जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, याद करो, जब तुम बच्चे थे, जब तुम छोटे हुआ करते थे, तुम्हें शऊर नहीं था कि पेशाब कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। रात की कड़कती सर्दी में, जनवरी की सर्दी में, रात के आखिरी पहर में, रात के आखिरी हिस्से में तूने अपनी माँ की आगोश में लेटे हुए पेशाब कर दिया था। तेरी माँ ने तुझको उठाकर नीचे नहीं फेंका था, बल्कि सुन, तेरी माँ ने तुझको गीले से उठाकर अपने सीने पर लिटा लिया था और गीले में खुद लेट गई थी ताकि तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। तेरे माथे पर अगर जर्रा बराबर शिकन आ जाती थी तो माँ बाप तड़प जाया करते थे। बुखार की हरारत होने पर इलाके के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जरा देखो तो सही, ये 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था माँ बाप ने, 8 बच्चों को पढ़ाया था माँ बाप ने, 8 बच्चों को सब कुछ दिया था माँ बाप ने। अब ये 2 माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। ये जो 5 बच्चे थे, ये जो 8 बच्चे थे, अब ये जवान हो चुके हैं। लेकिन मोहतरम उलमा इकराम, तवज्जो करें, ये हमारी कड़वी सच्चाई है। चाहे हम जितनी डींगे मार लें, चाहे हम जितनी चौराहों पर खड़े होकर बातें कर लें, हमारे हाल यही होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जायजा लें, जरा अपने घरों का जायजा लें। आज देखें जरा, अल्लाह अकबर, बूढ़े माँ बाप के साथ क्या सलूक किया जाता है। जिन बूढ़े माँ बाप ने 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था, अब ये बूढ़े हो चुके हैं।
उन बूढ़े दो माँ बाप की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी 10 बच्चे इज्जत के साथ नहीं करते। 2 वक्त की रोटी भी उन्हें इज्जत के साथ नहीं दिया करते। अल्लाह अकबर कबीरा। फर्क 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया माँ बाप ने, लेकिन ये 10 होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारे घरों में नंबर लगाए जाते हैं माँ बाप के, 1 महीने का खर्चा बड़ा भाई देगा, दूसरे महीने का खर्चा दूसरा भाई देगा। हया करो, शर्म करो, ये तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे गुलाम नहीं। आज तुम इनके नंबर लगाते हो। कसम खुदा की अगर तुम्हारे बाप बाप ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया होता तो आज तुम कामयाब नजर नहीं आते। आज तो अगर अकड़ के चल रहा है ना, तो चाहे जिस मंजिल पर है कामयाबी की, इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें तेरे माँ बाप का खून पसीना शामिल है, तेरे माँ बाप की मेहनतें शामिल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे माँ बाप अल्लाह की वो नेमत है। अगर ये राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा, और अगर ये राजी हो गए तो मदीने वाला आका राजी हो जाएगा। और अगर सुनो इनका दिल दुखा दिया तो तू चाहे जितने जलसे सजा ले, चाहे जितनी मस्जिदें बना ले, चाहे जितने मदरसे बना ले, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, लेकिन अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है तो सब कुछ तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। और जिसके माँ बाप जिससे राजी ना हो उससे मदीने वाले आका राजी नहीं होते, और जिससे मदीने वाले आका राजी ना हो उससे खुदा राजी नहीं होता, और जिससे खुदा राजी ना हो वह दुनिया में जलील होता है और आखिरत में उसे जहन्नम का परवाना दिया जाएगा। इसलिए खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत कर लो, बूढ़े माँ बाप की कदर कर लो। होता क्या है, शादियां हुई, माँ बाप ने शादियां कर दी, 2-3 महीने तो बहुत अच्छा चलता है, सास भी खुश, ससुर भी खुश, सब खुश, बहुत अच्छे मॉल में जाकर के शॉपिंग होती है, शोरूम में जाकर के। लेकिन जैसे ही कुछ महीने और आगे गुजरे, आज की बहू कह देती है अपने शोहर से, बहुत हो गया तुम्हारे माँ बाप को बर्दाश्त, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा सादिक रज़वी साहिब क़िबला, अल्लामा सादिक रज़वी साहिब क़िबला, औलाद गौसे आज़म सैयद नज़ीर मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा सादिक रज़वी साहिब क़िबला, औलाद गौसे आज़म हजरत सैयद नज़ीर मियाँ साहिब क़िबला। आप हजरात नीचे तशरीफ रखें, उलमाए किराम के इस्तकबाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सादिक रज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, और उन्हीं के साथ साथ सैयद नज़ीर अहमद साहिब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप इन हजरात से खिताब समाअत करेंगे। हज़रत अल्लामा सादिक रज़वी साहब क़िबला से कई साल पहले मुलाकात हुई थी छत्तीसगढ़ में, रायपुर से 200 या 300 किलोमीटर आगे अंबिकापुर में। हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की सरपरस्ती थी, प्रोग्राम था वहाँ पे, हज़रत की भी तकरीर थी, हमारी भी तकरीर थी। माशाअल्लाह ये हमारे मेहमान हैं, चूँकि हमारे इलाके में हैं तो हमारे मेहमान हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाए। ज़रा मोहब्बत से ऊँचा बोलें।
बात चल रही थी माँ बाप के हवाले से। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। चाहे हम जितना अच्छा लिबास पहन लें, चाहे हम जितनी बातें कर ले चौराहों पर खड़े होकर, लेकिन ये हमारी कड़वी सच्चाई है। जब हम अपने घरों का जायजा लेते हैं तो पता लगता है कि 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले, 10 बच्चों के लिए सब कुछ करने वाले 2 माँ बाप थे, लेकिन ये 10 होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं दिया करते। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो करो आज हमारी हालत क्या है। हम तो आज माँ बाप से सलाम करना भी पसंद नहीं करते। घर में दाखिल होते तो सीधा बीवी के हुजरे में, माँ बाप से सलाम करने की हमें फुर्सत ही नहीं, माँ बाप से दुआएं लेने का हमें वक्त ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करें कौन है हजरत मूसा? अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। जब भी घर से बाहर निकला करते थे, आपकी वालिदा आपके लिए हाथों को उठा दिया करती थी, आपकी हिफाजत के लिए। अल्लाह अकबर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा इंतकाल कर जाती हैं, विसाल कर जाती हैं। बादे विसाल हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह से कलाम करने के लिए जा रहे थे। तूर पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हजरत मूसा कलीमुल्लाह का पैर फिसल गया। जैसे ही पैर फिसला, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को आवाज सुनाई दी, हुक्म हुआ, ए मूसा अब जरा संभल कर चलो, ए मूसा अब जरा देख कर चलो। अर्ज किया, परवरदिगार तेरा मूसा पहले भी आता रहा है, तेरा मूसा तूर पर आज पहली बार नहीं आया है, आज ये एहतियात की बात किस लिए? तो फरमाया गया, मूसा पहले तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए, तुम्हारी हिफाजत की दुआ करने के लिए, अब इसलिए संभल कर चलो, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी शारे बुखारी अपनी मशहूर ज़माना किताब उम्दतुल कारी में नकल फरमाते हैं कि आका करीम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने मक्का फतह करा दिया, अगर अल्लाह के फजल से हमने मक्के को जीत लिया, परवरदिगार ने अगर हमें मक्का फतह करा दिया, तो मैं मन्नत मानता हूँ कि मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। आज भी मन्नतें मानी जाती हैं, लेकिन आज मन्नतों का मामला यहाँ तक है कि मेरा ये काम हो गया तो 5 देग बिरयानी बनवाऊंगा। ऐसा ही है ना? बुजुर्गों की नियाज करना अच्छी बात है, लेकिन बिरयानी से आगे भी बढ़ो। ये मन्नत क्यों नहीं मानते कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मेरी बस्ती में फला बेवा औरत है, उसकी बच्चियां जवान है निकाह के लिए, वो निकाह नहीं कर पा रही, परवरदिगार अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं उस बेवा औरत की बेटियों के निकाह में मदद करूंगा। ये मन्नतें क्यों नहीं मानते कि मेरी बस्ती में फला माजूर आदमी या फला गरीब आदमी है, 2 वक्त की रोटी भी उसको मयसर नहीं, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं दुनिया से छुपाकर, दुनिया से अलग होकर छुप करके उसकी मदद करूंगा। सिर्फ बिरयानी की मन्नत, इससे आगे भी बढ़ो। मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जो ज़कात का चैप्टर है ना इस्लाम में, हमने इसको भुला दिया। अगर इस पर हम अमल करने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि एक भी मुसलमान फिर गरीब नहीं बचेगा। लेकिन हमें इस पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने मन्नत मानी, या रसूल अल्लाह मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप से बदकलामी करने वालों, माँ बाप से बदतमीजी करने वालों, माँ बाप से दूरी बनाने वालों, माँ बाप से मुंह फेरने वालों, माँ बाप से ऊंची जबान में बात करने वालों, आज देख तो सही माँ का मकाम क्या है, आज देख तो सही बाप का मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। जाने कायनात फरमाते हैं, ए आने वाले सुन, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम मक्के को फतह करेंगे, लेकिन सुन, तुझे अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें जरूरत है
अपने माँ बाप का ख्याल रखने की, अपने माँ बाप की इज्जत करने की। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना शादियां हुई, उसके 3-4 महीने बाद बीवी क्या कहती है कि बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जो आजकल का नौजवान है, जैसा बीवी ने कह दिया मान लिया, ठीक है आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस हैं, आपने कह दिया हमने मान लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ बाप से अलग हो जाता है आज का नौजवान। दूसरों के मामलात में जबरदस्ती मशवरे देता है, चौराहों पर खड़े होकर जबरदस्ती मशवरे चिपकाता है, कोई मशवरा ना भी ले तो भी मशवरा देता है, लेकिन जब अपना मामला आता है तो दिमाग से काम नहीं लेता। बीवी ने प्रेशर किया और उसके बाद फौरन बूढ़े माँ बाप से अलग हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी से काम लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन जो जिम्मेदार उलमा है उनको इकट्ठा कर लेना और अपनी ससुराल से भी कुछ खास लोगों को बुला लेना, एक स्टाम्प पेपर तैयार करना। ठीक है मोहतरमा, आप चाहती हो कि हम अपने माँ बाप से ना मिलें, अपने माँ बाप से अलग हो जाएं, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। हम आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे, लेकिन सुनो, तुम भी इस पर सिग्नेचर कर दो, तुम भी इस स्टाम्प पेपर पे साइन दे दो कि तुम भी आज के बाद भैया के गीत नहीं गाओगी, आज के बाद तुम भी मायके नहीं जाओगी, तुम भी अपने माँ बाप से नहीं मिलोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहोगे ना तो कहेगी अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा ही है ना, हाँ मैं तो मजाक कर रही थी। अल्लाह अकबर। आपके माँ बाप मेरे माँ बाप, आईना दिखाने की जरूरत है। कहना कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चलना सिखाया, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे कलमे तैयबा सिखाया, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे परवरदिगार का नाम लेना सिखाया, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मेरे लिए दर्द ज़ह बर्दाश्त किया, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 9 महीने मुझे अपने शिकम में रखा। बता तो सही, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जो मेरी परेशानी पर परेशान हो जाया करती थी, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने अपने दांतों से चबा चबा कर मुझे लुक़मे खिलाए, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 2.5 साल तक अपना खूने जिगर मुझे दूध की शक्ल में पिलाया, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे बिना किसी लालच की मोहब्बत की। आज दुनिया तुमसे मोहब्बत करती है तो उसका रीजन हुआ करता है, वजह हुआ करती। कोई तुम्हारी दौलत की वजह से प्यार करता है, कोई तुम्हारी शोहरत की वजह से प्यार करता है, कोई तुम्हारे हुस्न की वजह से प्यार करता है। लेकिन मुसलमानों, माँ वो जात है, ना दौलत की वजह से ना शोहरत की वजह से, चाहे बेटा जैसा हो, माँ के लिए वो चांद है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं, उसके बाद रुखसत हो जाऊं। आप जायजा करें, आप देखें जरा, आप जब बाहर से आते हैं तो सबकी नजरें आपके बैग पर होती हैं, सबकी नजरें आपके सूटकेस पर होती हैं। कितना लाया है, कितना पैसा लाया है, कितना कमा कर लाया है। सब लोग तुम्हारे पैसे को देखते हैं, सब तुम्हारी अटैची को देखते हैं, लेकिन माँ होती है जो तेरे चेहरे को देखती है, कहती है मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया, मेरे लाल क्या तेरी तबीयत खराब है, मेरे लाल क्या तुझे कोई परेशानी है, मेरे लाल क्या तूने वक्त पर खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की कदर कर लो प्यारे, माँ से मोहब्बत कर लो प्यारे, माँ की खिदमत कर लो प्यारे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इधर उधर जाकर के सर मारने वालों, पीरों के पास जाकर के भीख मांगने वालों, जो अच्छे लोग हैं उनके पास जाओ, लेकिन सुनो, सबसे बड़ा पीर तेरे घर में है। कहीं मत जा, अपने घर में जाकर अपनी माँ को राजी कर ले, अपनी माँ को मना ले। कसम खुदा की, अगर तेरी माँ ने हाथ उठा दिए और तेरे लिए दुआ कर दी तो मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ने माँ की दुआ में वो तासीर रखी है। अगर माँ तेरी बुलंदी की दुआ कर दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुझे नीचे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुझे नुकसान पहुंचा सके। चूंकि अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, माँ बाप की दुआ
औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। अपने माँ बाप का कहा मानो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे। मैं ज़्यादा और देर बोलना मुनासिब नहीं समझता। ये सब लोग हमारे मेहमान हैं, बिलखुसूस हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब क़िबला बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं। हम और आप इंशाअल्लाह अब इनको सुनेंगे। आपसे हमारी फिर कभी मुलाकात होगी तो और गुफ्तगू हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।